अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ कि जाता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं या गिला गिबात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है, और मौला ने अपने फरमान में भी कहीं फरमाया, और हकीकत में ये एक हदीस है कि वो लोग जो किसी की बुराई करते हैं वो ऐसा है जैसा अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाते हैं। कितनी यानी कि गंदी और अजीब और गरीब और यानी कि घिनौनी मिसाल है कि किसा कोई शख्स अपने भाई का कि जो अभी गुजर गया है उसका गोश्त खावे। ऐसी मिसाल क्यों दी हमको? उसके अंदर बहुत डीप माने छुपे हुए हैं कि सबसे पहले ऑफ कोर्स शरीयत के मकाम पर आपको डराना था, लेकिन तरीकत और हकीकत के मकाम पर यहाँ एक डीप कॉन्सेप्ट छुपाया गया है। आप सोचें कि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप क्या बोल रहे होते हैं कि फलां जो शख्स है उसके अंदर ये एक खराबी है और मैं उसको बयान कर रहा हूं। ठीक है, ओके। क्या उस शख्स में कोई अच्छाई भी है या सिर्फ सब बुराइयां हैं? उसके अंदर कुछ अच्छाइयां होगी, उसके अंदर कुछ बुराइयां होगी, लेकिन आप उसकी एक ऐसी बुराई कि जो आपको नजर आ गई है, आप उसको सिर्फ बयान कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो शख्स चूंकि वो आपका भाई है, हर इंसान एक दूसरे के भाई और बहन है, आप अपने भाई के अंदर से एक ऐसी चीज को लेकर मजा ले रहे हैं आप, जैसा बिरयानी खाना या गोश्त खाना। आप उसको मजे ले लेकर उसकी उस बुराई को पेश करते हैं लोगों के सामने, एंड यू रियली एंजॉय दैट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि किसी की बुराई करना ऐसा है जैसा आप अपने भाई जो मर गया है उसकी गोश्त को, बिकॉज क्योंकि हम सब के अंदर एक सोल है, और हमारी सोल के अंदर यानी हमारे जिस्म के अंदर हमारे सारे लोगों की, सबकी हमारी सोल जो है यानी वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। आप सबकी रूह मेरे अंदर भी है और मेरी रूह आप सबके अंदर भी है। अगर आप मेरी बुराई करते हैं तो हकीकत में आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी खुद की बुराई कर रहे हैं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ यू। और अगर मैं आपकी बुराई करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी खुद की बुराई कर रहा हूं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ मी। तो मेरे अंदर एक ऐसा मरा हुआ हिस्सा है जो मेरी बुराई है, और मेरे अंदर एक ऐसा जिंदा हिस्सा है जो मेरी अच्छाई है। आप चाहते हैं तो मेरी अच्छाई को पेश करके मुझे जिंदा कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मेरी बुराई को पेश करके मुझे मुर्दा कर दिया। आपने कहां पर मुर्दा कर दिया? मैं तो अपनी जगह पर हूं, आपने अपने अंदर मुझे मुर्दा कर दिया, मुझे मार डाला। क्या करके? मेरी बुराई करके। आपको मैं एक छोटी सी राज की बात बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आगे की किसी क्लास की बात है। आपने आदम का वो किस्सा सुना है कि जहां पर उसके दो बेटे थे, जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तो उसकी लाश को ले लेके घूम रहा था। कभी आपने सोचा कि इफ यू, आप अपनी जिंदगी में अगर मुला माफ करे हो कभी ऐसा ना हो, कभी किसी को मार डालेंगे तो आप क्या करेंगे? फौरन उसको फेंक कर भाग जाएंगे। वो क्यों उसको ले लेके घूम रहा था? आपको पता है क्या बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर आदम के दो बेटों की बात नहीं हो रही है, और ना ही किसी को मारने की बात हो रही है। जब आप किसी की बुराई करते हैं ना, तो आप अपने भाई के मुर्दा जिस्म को यानी कि उसकी बुराई को अपने अंदर ले लेके घूम रहे होते हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। उसको करूं क्या इसका?
और वो आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है। जैसे आपकी भाई की लाश को आप पे लाद दिया जाए तो कैसा बोझ होगा आपके ऊपर। चूंकि आपने आपकी भाई की बुराई की थी तो वो मुर्दा जिस्म आप पर बोझ बन गया। नंबर 2, आपका वो भाई अगर उसकी आप अच्छाई करते ना तो वो पोटेंशियली आपके अंदर जिंदा हो सकता था, लेकिन आपने उसको अपने अंदर जिंदा नहीं किया उसकी अच्छाई करके। जब आप किसी की अच्छाई करते हैं ना आप उसको अपने अंदर जिंदा करते हैं और वो आपके साथ साथ चलता है। जब आप उसकी बुराई करते हैं तो आप उसको अपने अंदर मार डालते हैं। अब उसकी लाश को ले लेके आप घूम रहे हैं और आपको पता नहीं कि क्या करना है। क्यों? कि वो शख्स जो आपके अंदर जिंदा हो सकता था आपने उसको मार डाला। तो किसी की बुराई करना ऐसा है जैसा नंबर 1 अपने भाई को मार डाला, नंबर 2 अब उसकी बुराई से आप बड़े शौक से उसकी बुराई को बयान करते हैं। स्ट्रेसफुल, आपको मजा आता है उसको खाने में, जैसा गोश्त खाने में या बिरयानी खाने में। तो ये मिसाल थी यहाँ पर मुर्दा भाई के गोश्त खाना। व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन कि किसी की बुराई करना और कि हम अपने फैमिली को या अपने दोस्तों को किसी चीज़ से वार्न करना चाहते हैं, कुछ अच्छी सिखावन की बात बताना चाहते हैं। क्योंकि बाहर ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनसे हमको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, या अनबालिग बच्चे हैं या कोई कम समझदार हमारी नज़र में है कि इसको ही वार्न करना ज़रूरी है, ये कच्ची उम्र में है, या हम उसके क्योंकि हम अपने छोटों को अक्सर ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि भाई मुझे उसको ये विजडम की बात बतानी चाहिए। ठीक है, आपका सवाल समझ गया मैं। 2 चीज़ों पर हम आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, वो कहता है कि या मौला मुझे पता चला है कि फला शख्स ने वो गुनाह कर रहा है और ये बहुत बुराइयां कर रहा है, तो क्या मैं उसकी बुराई आपको बता दूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब इस तरह से देते हैं कि अगर वो बात जो अभी तुम मुझे बताने वाले हो और वो बात दुरुस्त है तो तुम उसकी गीबत कर रहे हो और वो गुनाह है। और अगर वो बात जो तुम मुझे अभी बताने वाले हो वो दुरुस्त नहीं है तो तुम उस पर तोहमत लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो उसको, और वो बात गुनाह की है। तो आपने देखा कि सच्ची बात भी है तो गुनाह की है, और बुरी बात भी है, गलत बात भी है तो भी गुनाह की है। तो इसका क्या सलूशन था कि खुदा हमारे बुराइयों पर, हमारे गुनाहों पर पर्दा रखता है। हर इंसान में कमी होती है, कोताहियाँ होती है, शॉर्ट कमिंग्स होती है, गुनाह होते हैं। खुदा हमारे गुनाहों को किसी को बयान नहीं करता है, वो हमारे अंदर छुपा करता है। हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी कि जो हम शर्माते हो किसी से बताने में, खुदा उस पर पर्दा रखता है। तो हमको भी किसी के बुराई पर पर्दा रखना चाहिए, ना कि उसको बयान करना चाहिए। और अगर वो बात दुरुस्त नहीं है तो आपने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तोहमत लगाई, इसको बोलते हैं, ब्लेम किया उसको। हाँ, अनट्रू होता है वो, यानी कि आपने झूठ बोल के किसी बात को बयान किया, तो वो तो और भी ज़्यादा गुनाह हो गया आपके लिए। अब आए हम इमरान के सवाल पर कि सपोज करें कि यहाँ पर इमरान है और अल्ताफ़ है। अल्ताफ़ जो है वो इमरान के पास आता है कि मैं जो है ना कासम भाई के साथ बिजनेस करने जा रहा हूँ। उसने मेरे को आके बोला कि चलो हम 50-50 में फला एक स्टोर आया असल में, हम खरीद लेते हैं। अभी इमरान बोलता है कि अल्ताफ़ मेरा भाई है, अभी मैं उसको सच्चा बात बताऊं तो उसकी बुराई हो गई, और अगर वो बात दुरुस्त नहीं है तो तोहमत हो गई। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं अल्ताफ़ को नहीं बताता हूँ और वो कासम भाई के साथ बिजनेस करता है, और मेरे को पता है कि जब कासम भाई 10 साल पहले मेरे पास आए थे धंधा करने के लिए तो मेरे को कैसा धोखा करके भाग गए थे वो, और यही मेरे भाई के साथ होगा। अगर उसको बोले तो उसकी गिबत हो गई, और नहीं बोले तो अपने भाई के साथ
उसने फेयर नहीं किया, खेर खा नहीं अपने भाई का। अभी इसके भाई के साथ खेर खाई करे या गिबत करे, क्या करे वो? गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि सच्ची बात बताना और गिबत करने में फर्क है, और मैं आपको इस बात को डिफाइन करके बताता हूं और आप मेरे साथ इंशाल्लाह एग्री करेंगे आखिर में। जब इमरान अपने भाई को यूं बोलता है कि देख, जब कासम भाई मेरे साथ धंधा करने आया था ना 10 साल पहले, तो ये हुआ था मेरे साथ, अब तू देख ले भाई जो तेरे को अच्छा लगे। एंड देन ही गोज अवे। यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड था ना, जो गिबत और इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर रहा था, वो क्या था बताए? इसके बाद तू देख ले, तेरे को जो समझ में आती है बात। अब दूसरी तरफ आए, इमरान और अल्ताफ बैठे हुए घर के अंदर, अचानक से कोई बात होती कासिम भाई की, और इमरान बोलता है 10 साल पहले जब कासिम भाई से मैंने वो बिजनेस किया था ना, वो तो मेरे को धोखा दे के निकल गया भाई, मेरे इतने पैसे खा गए, ये हुआ वो हुआ, फिर वो चले जाता है। अब आप इस दोनों बातों को सामने रखें, मेरे को बताया है कि कौन सी गिबत और गिला थी और कौन सा खेर खाई थी। आपने देखा खेर खाई के अंदर जो की वर्ड था ना, वो ये था कि फिर भी तू देख ले, सोच समझ के करना। ये खेर खाई थी अपने भाई की तरफ। और वो वाली जो बात थी ना, जिसमें उसने क्या कहा, सिर्फ आपकी बुराई की, उसका मजा लिया और आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, आपके अंदर जो बुराई थी ना, उस पर से पर्दा हटा दिया। जबकि उसने पूछा नहीं था, जबकि ठीक है ना, चूंकि उसने पूछा नहीं था और इसने आखिर में ये नहीं बोला कि फिर तू देख लेना जो तेरे को अच्छा लगे। ये बात जो है डिफाइन करती है, खेर खाई को सेपरेट करती है किसी की गिबत गिला से। ये बात डिफाइन करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, विथ नॉलेज वी कैन सेव आवर सेल्फ। हम अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं इफ यू हैव राइट नॉलेज। अगर हम कहें कि इसकी नीयत ये थी कि अपने भाई से खेर खाई करें, हो सकता है इसकी नीयत अपने भाई से खेर खाई की नहीं हो, फाइनली इसको मौका मिल गया कि वो कासम भाई से बदला ले लेवे, ताकि वो उस धंधे में जावे ही नहीं और उसका धंधा नहीं होए, भले वो गरीब का गरीब ही रह जावे। आपने देखा वो वही बात कर रहा है वो, लेकिन फाइनली उसको मौका मिला कि मैं कासम भाई से बदला लेने के लिए आ गया वक्त। 10 साल पहले तो मेरे हाथ से निकल गया था वो, आज मेरे पास मौका है कि मैं इसको बिजनेस नहीं करने दूं। ठीक है ना? तो वो क्या बोलेगा पता है उसको? अभी इस अल्फाज को सुने, भाई वो बड़ा धोखेबाज है, बिल्कुल धंधा नहीं करना, बस मैं तेरे को बोल देता हूं तो उससे बिल्कुल धंधा नहीं करना। ऐसे वो कभी भी नहीं बोलेगा फिर तू देख ले, कभी भी नहीं बोलेगा वो, नेवर। क्योंकि उसको पता अगर मैं बोलूंगा ना फिर भी तू देख ले, तो देयर इज 50-50 चांस कि वो उससे धंधा कर लेगा। तो ये फर्क है। बड़ा भाई छोटे भाई को बचाने के लिए ऐसा नहीं बोल सकता है कि उससे नहीं करना, मैं तो को बोलता हूँ, हुक्म देता हूँ। नो, नहीं कर सकता है, जान के कि उसको धोखा होगा Nope. मेरे छोटे भाई को Nope. नहीं कर सकता। क्योंकि देखो उसने इंफॉर्मेशन दे दी उसको कि मेरे साथ ये हुआ था। अब उसने फ्री विल को छोड़ा उसके ऊपर। अगर ये नहीं बोलता है कि तू देख लेना, फिर भी तू देख लेना, समझ लेना, अगर ये नहीं बोलता है ना, तो उसने आपके हक में बुरा कर दिया। क्या 10 साल में आप बदल नहीं सकते? हो सकता है 10 साल में आपने अपना लेसन सीख लिया एंड यू बिकम ए गुड मैन। क्या इसका हक पहुंचता है कि एक अच्छे आदमी की वो अपने भाई के पास बुराई करे? चलो इसको इस तरह मैं पुट करोगे 10 साल नहीं गुजरे, ताजा ताजा ताज़ा ताज़ा चला। ये इससे पूछने भी नहीं आया कासम भाई से कर रहा धंधा, इसको पता चला ये अपने बड़े छोटे भाई को खड्डे में गिरने से बचाने के लिए जाके
बगैर कुछ उसको नहीं बोल सकता है कि देख कासिम भाई का धंधा नहीं नहीं बोल सकता है, यही मेरा कहना चाहता हूँ। छोटा भाई को नहीं बोल बता सकता है खड्डे में गिर लोग। कासिम भाई का सुन के देखिए आप हमारी बात को छोड़ा है, इमाम को देखे आप, क्या इमाम हमको नहीं बोलते हैं कि गुनाह करोगे तो दोज़ख में जाओगे? आपको कौन सा वक्त याद है कि इमाम आए, जब आप दुकान में खड़े थे बेईमानी कर रहे थे, इमाम ने बोले ए भाई मेरे बेटे, माय स्पिरिचुअल चाइल्ड डोंट डू दिस, और आपका हाथ पकड़ के आपको रोक दे, डोंट डू इट? कभी आपको याद पड़ता है ऐसा हुआ? No, he cannot. He gives you your free will. तो बड़ा भाई को पता है कि मेरा छोटा भाई गलत आदमी Because he did inform him, remember? नो पूछे बगैर पूछे बगैर ये इससे पूछने भी नहीं गया। नहीं तो पूछने नहीं गया, चलो इसको कहीं से पता चला कि मेरा भाई अभी इसके साथ कर रहा है धंधा। ठीक है, उसको पूछने नहीं गया, हाँ। ठीक है। He will call him. मैंने सुना है कि तू कासिम भाई से धंधा करने वाला है। सब बोला हाँ मैं करने वाला हूँ। हाउ डिड यू नो? फला फला से मुझे पता चला। तेरे को पता है ना कि 10 साल पहले मेरे साथ ये हो चुका है, फिर भी तू देख लेना, सोच लेना। ये कीवर्ड है, अगर आप ये कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तो गुनाह आपने अपने सर पे ले लिया। क्योंकि अगर एक आदमी ने किसी के हक में बुरा किया है, वो किसी 1 मिनट भी बदल सकता है। क्योंकि हाँ। किसी ने 10 साल पहले, 10 साल नहीं लगता आदमी को 10 दिन पहले भी किया तो क्या वो आदमी नहीं बदल सकता है? बदल सकता है, माफी मांग सकता है, अपना उसका दिल बदल गया, अब वो बंदा ऐसा नहीं है। जब भी आप बोलते हैं कि नहीं वो डेफिनेटली बुरा शख्स है आज भी, क्योंकि 10 दिन पहले वो बुरा आदमी था, पता आप क्या बोल रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं आपका दिल का हाल जानता हूँ, मैं क्योंकि मैं खुदा हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू से। हाउ डू यू नो कि अब वो नेक्स्ट टाइम मेहमानी नहीं करेंगे? मतलब इसका मतलब ये है कि छोटे भाई को बता सकते हैं, खाली उसको ये बोलना है कि तू देख लेना। एग्जैक्टली। अगर छोटा भाई उससे पूछने नहीं गया, लेकिन इसको पता चला तो ये अपने भाई को इन्फॉर्म तो दे सकता है। इसलिए बोलता ना, इल्म के साथ इफ यू हैव अ ट्रू हकीकी इमाम का नॉलेज, यू कैन सेव योर सेल्फ ऑन एवरी सिंगल स्टेप। तो आप कहते हैं कि लोगों पे पर्दा डालना, अगर आपने क्राइम होते हुए देखा हाँ कि आपको पर्दा डालना है या अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है? हाँ, जब भी आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं तो आप पता है क्या बोलते हैं? आपने कभी टीवी में देखा होगा आपने, क्या आई सी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, वुड यू कम एंड इन्वेस्टिगेट? आप देख लेना। यू सी दैट वर्ड? आपने देखा ना टीवी में, वुड यू कम एंड इन्वेस्टिगेट? ये वर्ड रहता है उधर, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो लग रहा है कि वो कुछ क्राइम हो रहा है, हो सकता है क्राइम ना हो। आई विल गिव यू एग्जांपल। और ये अभी रिसेंटली मैंने कोई पता नहीं उसमें देखा 2020 में, पता नहीं ये 60 मिनट्स क्या था टीवी में, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन न्यूज। एक आदमी वो खिड़की को प्राइव ओपन कर रहा था, वो डालकर तो वो ओपनिंग इट, सही है ना। इसके नेबर ने फोन किया पुलिस को, पुलिस आई, उसको अरेस्ट किया, उसको जमीन पे गिराया, उसको बोला आईडी है, बोला मेरे पास आईडी नहीं है, बोला ये मेरा घर है, नहीं, उसको बांधा, उसको बहुत यानी कि बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया। वो बंदा बोल रहा भाई मेरा घर है ये, बिकॉज ही डिड नॉट हैव आईडी, ही डिड नॉट हैव प्रूफ कि ये इसका घर है। बाद में पता चला वाकई में उसका घर है। अब पता है कि वो आदमी जिसने बोला था कि मैं देख रहा हूँ कि कोई शीशा तोड़ रहा है, खिड़की को खोल रहा है, वो आई विटनेस है क्राइम का, वॉज ही करेक्ट? ही वॉज नॉट करेक्ट, वो क्राइम था ही नहीं।